पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? आ, कहा तो जाता है सेफ़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान से सेव नहीं है तो माइनॉरिटी कहाँ से सेव होगी। तो ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, वो भी एक होली पे। अगले हालात जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद टफ़ हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से वो चीज़ें जो हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए जो नफ़रत है, मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब-ए बारात, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार मंदिर में मनाने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आज की रात मुसलमान अपनी इबादत कर लें, हम जो है अपना होली का त्यौहार कल का दिन मना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन पर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 15 स्टूडेंट ज़ख्मी हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमलावरों के खिलाफ अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम अक्सर यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके तमाम राइट्स मिलते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी को तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन क्या अब भी पाकिस्तान के अवाम को लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ सेव हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली ख़ास कर हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ़ है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान रज़ा। उस्मान, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया है। 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं, अब कहाँ गए उनके राइट्स? क्या अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है? जी मेरा ओपिनियन ये है कि राइट तो दिए जाते हैं मिनॉरिटी को जितने भी हैं। हालांकि हिंदू सिख है अपनी वो उनकी मजहबी जो भी उनकी प्लेसेस वगैरह वहाँ पे जाते हैं, कोई ऐसा उन्हें इशू नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भी मिनॉरिटी के लिए ओपन किया है। लेकिन ये कुछ अब वो पढ़े लिखे जाहल आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से नाम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे वहाँ पे। एक अच्छा मेरिट पे आके तो फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी जी, वो देखें ना, अब लॉ कॉलेज में हो रहा। अब आगे क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनॉरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। इसी अगर देखा जाए तो अब बुत भी वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता कि गलत है, लेकिन वो मिनॉरिटी है, हमने उनको हुकूक दिए हुए हैं। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो आज़ाद है। ये कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि वो आज़ाद हैं, जो चाहे एक गैर मजहबी जो भी लोग हैं वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो कर रहे थे हमें लगता है कि गलत है ये होली। अरे होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत तो उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है। उन्हें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है और आप सोचें कि इससे कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है। मैं बस ये स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दे कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पे जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में।
अब होली एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने खुद साख्ता हिंदुओं के साथ मिलकर उनके मंदिरों में जाकर बहुत सारी होली सेलिब्रेट की हुई है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो हैं, यहाँ पर बेदियाँ रोड हो गया, बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जाकर, यंग लड़के लड़कियाँ जाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। जब ये हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर हम मुसलमान क्यों मनाते हैं? जी जी, ऐसे ही आप लम्ज में देख ले, लम्ज में सारा कुछ हो रहा है। लम्ज में ये होली फेस्टिवल सारा ये एक मतलब के आप लगा लें कि वैसी इंजॉयमेंट के लिए ना लोग इसे करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब लम्ज में जाके कहें ना ला के स्टूडेंट का पता क्या क्राइटेरिया लम्ज में इतना लेवल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी उनसे नीचे हैं थोड़ा सा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, हर तरीके से वो अच्छे हैं। लेकिन यार ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, वो भी एक होली पे। हालांकि वो मुसलमान लम्ज में वो कोई वहाँ पे हिंदू नहीं खुला करते। मनाते हैं, सरेआम मनाते हैं, हमारे टीवी चैनल खबरें चलाते हैं। ऐसे ही है, वो हिंदू नहीं कर रहे, लम्ज यूनिवर्सिटी में हिंदू नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके ऐसा वैसा कुछ करें ना, क्योंकि उनका है, उन्हें पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को कंट्रोल करना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जमातें बनाई हुई हैं, ठीक है, ये सारे ना दड़ों में बटे हुए हैं मुसलमान जितने भी है। किसी एक ने इन्हें कहा इंतहा पसंद, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सभी मजहब में होते हैं। एक बंदे ने कह दिया बस जी उसी बात को लेके बैठ गए और बस। और अफसोसनाक बात यह है कि हमला करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की गई। नहीं, ये तो वाकई अफसोस वाली बात है कि लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप चेक करें हमारे हकूक़, उनके हकूक़ तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, हमारे आइन में लिखा, हमारे आइन में जो हमारे मुसलमानों के हकूक़ है ना वो ही नहीं मिल रहे हमें। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि मिनोरिटी के लिखे हुए, मिनोरिटी के मुसलमानों के भी लिखो, लेकिन ना ही मुसलमानों को मिल रहे हैं ना ही हिंदुओं के मिल रहे हैं। ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस ये कह सकते हैं हम। आपका नाम? आइज़िक शेर। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं, वो महफूज हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो महफूज है और वो आज़ादी से अपने त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकती है? जी बिल्कुल, ऐसे ही होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये एक अफसोसनाक बात है, ठीक है। ये नहीं है कि वो एक हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या मुस्लिम है, सबसे बड़ा जो मज़हब है इंसानियत है। हमने उस चीज़ को देखना है। और ये जो हमारे कायद हैं क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पर सारे मज़हब जो है वो इकट्ठा हों और किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, और ना ही किसी की इबादत गाह पर, किसी के प्रोग्राम्स पर जो है वो हमला किया जाए। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर वो कर रहे थे, उन्होंने इजाज़त ली है और ये सारी चीज़ें भी दी हैं और उसके बावजूद उन पर हमला भी हुआ है और अभी तक FIR भी जो है वो नहीं काटी गई है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि उनको सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से लोगों को चलाना है। सर, हम फिर सवाल ये उठाते हैं, अक्सर ये गिले शिकवे करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं हमने कभी इस पर बात नहीं की। और अब तो ये जीता जागता सबूत पूरी दुनिया को मिल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है, उनको नस्ल कशी की जा रही है, उनको जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखें, होली मनाई जा रही है ना, रंग लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं, मैं भी मना चुकी हूँ। इसमें गलत क्या था जो उनके ऊपर पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी कर दिए गए हैं? लेकिन इसमें यही है ना कि देखिए, हम जो एक पैगाम दे रहे हैं अब, लेकिन वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। अगले हालात जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद टफ़ हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से वो चीज़ें जो हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए जो नफ़रत है उसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्क अगर अमन के अंदर हैं, हम देखते हैं कि वो अमन के अंदर रहकर बड़े काम करते हैं, ठीक है, वो बड़ी ईद भी मना रहे हैं, छोटी मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, वो होली की भी इजाज़त दे रहे हैं। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि हम बेहतरीन अच्छे पैगाम उन तक पहुँचाएँ। सर, अब जहाँ एक तरफ होली मनाई जा रही है, आपको पता है शबे
बारात का भी जो है वो दिन है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी जो है बहुत सारी मसाजिद में इबादत हो रही होंगी। अब अगर वहाँ पर ये न्यूज़ देखी गई है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका रिएक्शन आए। मैं तो यही चाहूँगा कि खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, और ना ही कोई भी मतलब जो है एक पाकिस्तानी जो है, एक ज़िम्मेदारी शहरी जो है, या इसके अलावा जो है इंसानियत जिसके अंदर ज़िंदा है, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि किसी के मज़हब पर, किसी के इबादत गाह के ऊपर जाकर हमला किया जाए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो है मज़हब के ऊपर ज़रूर हमला होगा, कि जो हम पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसमें रहने वाले लोग सेफ़ हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्या लगता है अब गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए ताकि दायरे हरकत में आएँ और अपना काम करें। जो कानूनन कार्रवाई है उसे पूरा किया जाए, ठीक है, उन लोगों को जो है वो कटहरे में लाया जाए, ठीक है, उन पर FIR दी जाए, और उसके अलावा ताकि दूसरे लोगों को भी नसीहत हो कि हमने ये काम नहीं करना। तो इससे सर, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इदारा, उसके लॉ कॉलेज के अंदर ये हरकत हुई है, मतलब हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी पढ़ी लिखी यूथ के दिमाग जो हैं वो इतने बेकार हो चुके हैं कि वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि देखिए अगर यूथ जो है, मैं ये भी समझता हूँ कि यूथ को इसका मतलब है कोई इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उनके माइंड को जो है वो, ब्रेन को जो है वो ब्रेक कर दिया गया है, उनमें चीज़ें नहीं ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी ताकि वो सारे प्रोग्राम्स को जब तक वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक ख़त्म नहीं हो जाता तो वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते। सर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम से एक हजूम कहीं से भागता हुआ आया और उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए। वो लोग थे तो उसे को रंग लगा रहे थे, कोई नाच गाना नहीं हो रहा था, कोई अनएथिकली चीज़ नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी ये सब कुछ मेरी तो समझ से बाहर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी समझ से ये बालातर चीज़ें हैं, और ये हमें चाहिए कि हम इस पर काम करें, ठीक है, क्योंकि जो नई नस्ल है उसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उनको सिखाना चाहिए ताकि हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या ज़्यादा देता है, क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मतलब सब जितने मज़हब हैं कोई भी ये इंतशार की बात तो बताते नहीं है, ठीक है, सब ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और बेहतरीन काम किया है, और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रज़ा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें ख़ासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? कहा तो जाता है सेफ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान से सेव नहीं है तो माइनॉरिटी कहाँ से सेव होगी? अब यही आप हालात देख लें जो वाकई इशू हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, हालांकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे, हमारे खुलफाए राशिदीन जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी पे ना इस तरह जुल्म नहीं किया। हालांकि हमें एज मुस्लिम चाहिए कि हम अपना इतना अच्छा उनके साथ हुस्न सलूक रखें कि वो हमारे सलूक की वजह से ही इस इस्लाम जो असल मज़हब है उसमें दाखिल हो जाए। लेकिन अफसोस होता है यहाँ पे कोई भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, हर कोई अपने आप को ही सबसे बालातर समझता है, और एज मुस्लिम हम तकब्बुर अगर करते हैं तो तकब्बुर का मतलब ही सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि उसका आखिर हर किसी को पता कि उसके अब आप देखें कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर के कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट जो थे वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे और बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन से कर रहे थे। उनके ऊपर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अफसोस है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि त्यौहार वो मना रहे हैं तो उनको आप ग्रीटिंग करें। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उन्हें ग्रीट ना करें, ख़ासतौर पे अगर होली है तो होली पे उन्हें आप ग्रीट करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि नेक तमन्नाओं के साथ आपको हम ये मुबारकबाद देते हैं। तो इसका मतलब ये नेक तमन्नाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप ख़ुद भी नौज़ बिल्ला उस मज़हब की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि नेक तमन्नाओं कि अल्लाह ताला इन्हें हक़ का रास्ता दिखा दे। उसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे जुल्म करो। ऊपर से ये जो स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक लॉ कॉलेज की बात करते हो, वो खुद वहाँ पे वो स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है। अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही ये काम करेंगे तो हम आगे हम क्या करेंगे? जो एज ए स्टूडेंट हम कहते हैं कि हम एक जो भी रियासत होती है उसका जो मुस्तकबिल वो स्टूडेंट ही होता है। जब स्टूडेंट ये काम करेंगे तो आगे हम किस चीज़ को क्या कह सकते हैं? फिर 2-4 जत्थे हैं जो स्टूडेंट खुद को स्टूडेंट कहते हैं। अगर हकीकत मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर उनके आप मार्क्स शीट उठा के देख लेना, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फैमिली को दिखा सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने आप को एक बहुत बड़ा समझने के लिए, एक बहुत बड़ा दिखाने के लिए कि जी हम ये चीज़ हैं, हम मुसलमान हैं, उनमें से मोर दैन 50% ऐसे होंगे जो नमाज भी नहीं पढ़ते। और यकीन करें अफसोसनाक बात यह है कि FIR तक भी दर्ज नहीं की गई।
اب حالانکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ سب کا ملک ہے، یہ جو ریاست ہے یہ ساروں کے لیے، یہ خاص انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ صرف اسلام کی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، لیکن مائنورٹی کا بھی اس پر وہی حق ہے جس طرح ایک آپ پرچے میں دیکھتے ہیں کہ وائٹ حصہ آپ کا وہ مائنورٹی کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائٹ حصے میں اب چھوڑیں ان چیزوں کو۔ آپ کو پتہ ہے آج کرشنا مندر میں ہولی سیلیبریٹ ہونی تھی، مجھے کاشی رام پنڈت جی کی کال آئی کہ آپ نے ہولی سیلیبریشن پہ آنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مسلمانوں کا ایک تہوار بھی ہے آج شب برات، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہولی کا تہوار مندر میں منانے سے منع کر دیا، کیونکہ مندر کے سامنے مسجد ہے اور مسلمانوں نے عبادات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات مسلمان اپنی عبادت کر لیں، ہم جو ہے اپنا ہولی کا تہوار کل کا دن منا لیں گے۔ جب وہ لوگ ہمارے لیے سیکریفائز کر سکتے ہیں، ہمارے مذہب کا احترام کرتے ہوئے اپنا تہوار انہوں نے ایک دن ڈیلے کر دیا، تو اب آپ سوچیں کہ کتنی افسوسناک حرکت ہے کہ ہمارے پڑھی لکھی یوتھ، ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ ہندو کمیونٹی کو اٹھ کے پتھر مار رہے ہیں۔ اب بات وہی ہے نا کہ اگر ہم یہاں پہ یہ کام کریں گے، آپ ایک مائنورٹی کے ساتھ ایز اے مسلم، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں، لاسٹ ٹائم میرے ایک دوست کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ نا، ایز اے مسلم اور غیر مسلم، تو میں نے اس کے ساتھ یہی بات کی کہ یار دیکھیں ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہم مسلمان ہونے کے باوجود انسان نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی باہر ابراڈ کنٹریز ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، میں مانتا ہوں ان کا مذہب غلط ہے، ان کی کوئی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، سب چیز تباہ و برباد ہے، لیکن کم از کم وہ انسان ہے۔ ہمیشہ انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں۔ یہ اصل میں جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ سارا کام کیا وہ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح بنے جس طرح ایک کراچی میں ایک لڑکا ایک اسٹوڈنٹ اٹھا تھا اور اس کے بعد اس کے ایک کہنے پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، آج اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ لندن سے اس سائڈ پہ آ نہیں پا رہا، تو اس کا بھی آپ انت تو دیکھیں نا اس کا آخر ہوا کیا ہے۔ تو مہربانی کریں آپ غیر مسلموں کو جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہی اپنی طرح انسان سمجھیں، آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھتے وہ نہ مسلمان ہیں نہ آپ انہیں سمجھیں، آپ انہیں حسن سلوک کے ساتھ اپنی طرف تو لے کے آئیں، انہیں بتائیں اس سے اسلام اصل چیز ہے کیا۔ آپ کو لگتا ہے اس انسیڈنٹ کا آپ کوئی ریئیکشن آئے گا انڈیا میں؟ کیونکہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے، یہی راگ ہم نے لاپا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے اس کا ریئیکشن کتنا % آنے کے چانسز ہیں؟ اس کا ریئیکشن جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، جہاں تک میں اس سیٹ اپ سارے کو جانتا ہوں، تو کافی 80% چانسز ہیں کہ وہاں پہ ایشوز ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ 30% مسلمان ہیں پورے انڈیا میں، مور دین 30%۔ اگر 30% کے اوپر 70% جو ہیں یا 60% ہندو ہیں، تو وہ اگر اس کا لے کے آئیں گے تو ان کی عبادات میں خلل آئے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا سراسر نقصان ہی ہے نا، تو اس کو بہت غلط کیا جو بھی کیا بہت۔ اور سب سے بڑا جو ہے جو ہمارے اس وقت ہائر آفیشلز ہیں، ہائر آفیشلز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو پولیس کے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ساروں کا یہ فرض ہے کہ وہ منارٹی کو انصاف دے، اور جن بچوں نے یا اسٹوڈنٹس نے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں ہی نہیں، وہ جو بھی ہے نا جو جتھا ایک وہاں پہ ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی پہ قابض ہے، ان کو وہ پکڑیں اور انصاف دیں منارٹیز کو، اور ایسے انصاف دیں کہ سبھیوں کو پوری دنیا میں، پورے جتنی یہ ہماری دنیا نا، ہر ملک میں یہ جانا چاہیے پیغام کہ مسلمان کنٹری جو ہمارا پاکستان ہے وہاں پہ مائنورٹیز ہر حساب سے سیو ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ نے جانے پاکستانی عوام کے ریئیکشن۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔